हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं। आज आपकी क्लास सेकेंड डे के पहले की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जून 2011 में बना। देखिए, जब मैंने आप लोगों के साथ में पहली क्लास डिस्कस की थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को विकास के पक्ष के बारे में बताया था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और सोशियो डेवलपमेंट, इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, जो विकास के पक्ष होते हैं वैसे तो आपके 3 ही होते हैं। ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो, और इसी के अंदर आपका आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विकास के पक्ष कितने होते हैं तो आपको 3 ही बताना है, क्योंकि जो इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास है, वो आपका सामाजिक विकास के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, और जो ये विकास के पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का जो है शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो भी उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। आपने एक कहावत भी सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो अगर बच्चा जो है फिजिकली रूप से स्वस्थ नहीं है तो जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, और उसका संवेगात्मक विकास भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो विकास के पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, अंतर संबंधित होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, ये कथन। ठीक है, देखिए ये कथन जो है आपका गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, तभी तो उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो पाएगा, सामाजिक विकास अच्छा हो पाएगा, संवेगात्मक विकास अच्छा हो पाएगा। तो गलत तो ये कथन हो नहीं सकता। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। ठीक है, अब हमें सेकेंड और थर्ड में से यहाँ पर बताना है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, यानी कि बच्चे का सिर्फ इसलिए स्वस्थ होना आवश्यक है शारीरिक रूप से क्योंकि शारीरिक विकास पहले स्थान पर आता है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सेकंड भी आपका यहाँ पर गलत, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, यानी कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो उसके संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा, और संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। यानी एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, इसलिए बच्चे का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विकास शुरू होता है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 में बना। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती हैं, क्योंकि उस समय बच्चे का विकास हो रहा होता है। ठीक है, तो माँ के गर्भ से शुरू होने वाली प्रक्रिया, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो विकास क्या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा था, विकास शुरू होता है तो कब से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी गर्भावस्था से ही जो बच्चे का विकास है वो शुरू हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है। शैशवावस्था की बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। और पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। ठीक है, जो आपका बाल्यावस्था होता है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और एक आपका लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, और जो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, यानी जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है तब उसका जो भाषा विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। यानी भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आगे देखते हैं, दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2015 में बना। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमारे लर्निंग से, हमारे अधिगम से स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि इंटर रिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है, और हमारी लर्निंग भी हमारे विकास को, यानी कि हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, आपस में गुथे हुए होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अधिगम विकास के पीछे रहता है। देखिए, पीछे नहीं रहता है, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, है ना, ये भी नहीं होगा।
अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। समानार्थक शब्द नहीं है, विकास अपने आप में एक अलग प्रोसेस है और अधिगम जो है अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही बात। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है, और जो हमारी लर्निंग होती है ये हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2016 में बना। फर्स्ट ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बिल्कुल सही बात है। जो विकास की रेट होती है, जो दर होती है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं तो कोई बच्चा क्या करता है, लगभग 9 से 10 महीने में ही चलना सीख जाता है। बट कोई बच्चा जो है 1 से 1.5 साल चलने में समय ले लेता है। ठीक है, कोई बच्चा जो है 1 साल के अंदर ही स्पष्ट शब्दों को बोलने लगता है, तो कोई बच्चा जो है 2 से 3 साल में जाकर के शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलता है। हर बच्चे में जो विकास की गति होती है, जो रेट होती है, जो दर होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है बच्चे को हेरिडिटी कैसा मिली, इन्वायरमेंट कैसा मिला। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि हमारे अंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी नहीं रुकता है। विकास माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो दे रखा है कि विकास जो है किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, तो ये नहीं होगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। देखिए, ये कहना भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये कैसी प्रक्रिया है, एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी कम तो कभी ज़्यादा। ठीक है, यानी बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। तो ये आपका नहीं होगा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं, सीधी रेखा में नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक वर्तुलाकार प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सीधी रेखा जब भी बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। हमारा विकास कैसे चलता है, बैक एंड फोर्थ चलता है। ठीक है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 में बना। ठीक है, क्या दे रखा है, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में चीज़ डिस्कस की कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही है, बट हमें क्या बताना है, गलत कथन बताना है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। देखिए, जो हमारी मेच्योरिटी होती है, जो हमारी परिपक्वता होती है, ये हाईली किससे रिलेटेड होती है, हमारी हेरिडिटी से। ठीक है, और जो हमारा लर्निंग होता है, जो हमारा अधिगम होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो फिर से वही बात आ गई कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर गलत कथन बताना है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। देखिए जरा इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। हर एक बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, पहले वो शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कता अवस्था में आएगा। ठीक है, यानी जो स्टेजेस है वो क्या होगी, हर एक बच्चे के लिए सेम होगी। बट जो विकास की दर होती है, जो समय होता है, ये क्या होता है, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि हो सकता है कोई बच्चा जो है 8 से 9 महीने में ही चलना सीख जाए। ठीक है, और हो सकता है कोई बच्चा जो है उसको चलने में 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाए। तो जो दर होती है, जो समय होता है, ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है। बट हर एक बच्चा जो है इन स्टेज, इन अवस्थाओं से होकर के ही गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है, तो थर्ड भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन फोर्थ। जरा इसको समझते हैं।
विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। देखिए जो विकास होता है ये परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक प्रक्रिया भी होता है और इसका हम कभी भी मापन नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। आपके दिमाग का विकास कितना हुआ, क्या आप इसको माप सकते हैं? आपका सामाजिक विकास कितना हुआ, क्या आप इसको माप सकते हैं? तो विकास को हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते और यही बात यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ठीक ठीक मापन हो सकता है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत कथन ही पूछ रखा था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी ग्रोथ होती है यानी जो हमारे वृद्धि होती है ये क्या होती है, सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, जो हमारे बॉडी में एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं यानी जो हमारे बाहरी स्वरूप में चेंजेस होते हैं वही क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यही क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये रुक जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आजीवन ग्रोथ करते रहते, नहीं, एक टाइम के बाद जो है ये चीज़ रुक जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्रात्मक या परिणात्मक होती है। ग्रोथ का मतलब क्या है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने हाइट को माप सकते हैं, ठीक है, अपने वेट को माप सकते हैं कि कितनी जो है आपकी हाइट इंक्रीज हुई, कितना जो है आपका वेट बढ़ा। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, ग्रोथ है, वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि समानतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है यानी जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसको आप देख सकते हैं वही क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, ठीक है। आपकी कितने इंच हाइट बढ़ी, कितने केजी आपका वेट बढ़ा, आप इसको सही तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है, जैसे कि मोटा होना, पतला होना, ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होता है वही क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है और इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम डेवलपमेंट की। तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, एक ब्रॉड डोमेन होता है, ठीक है, बड़ी प्रक्रिया होती है, व्यापक प्रक्रिया होती है। इसी के अंदर आपका आ जाता है क्या, ग्रोथ, यानी जितनी भी चीज़ें ग्रोथ में आएंगी वो अपने आप डेवलपमेंट में आ ही जाएंगी क्योंकि डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, वृद्धि, ग्रोथ, ठीक है। तो विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या आती है, वृद्धि आ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है, ठीक है। ये जो हमारी हड्डियाँ बढ़ी तो हड्डियाँ बढ़ने के साथ साथ उन हड्डियों में मजबूती कितनी आई, ये क्या होती है, हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हमारी समझ कितनी बढ़ी, ये क्या होता है, हमारा विकास होता है। जबकि विकास में आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से, यानी सिर्फ शारीरिक डेवलपमेंट से नहीं है, कई पक्षों से है। हमारा संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ, हमारा सामाजिक विकास कितना हुआ, ठीक है, हम कितना चीज़ों को समझ पाए, हमारी समझ कल से कितनी बेहतर हुई, ये क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि आपका कल से जो है आज आपकी समझ कितनी बढ़ी, ठीक है, आपका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ, आपका सामाजिक विकास कितना हुआ, क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो विकास को क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और ये निरंतर चलता रहता है। विकास कभी भी नहीं रुकता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है और माँ के गर्भ से ही हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, हमारा विकास जो है शुरू हो जाता है। तो विकास के बारे में कई चीज़ें आपको क्लियर हुई कि विकास क्या होता है, परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें होता है। इसके अलावा विकास कई पक्षों में होता है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और विकास को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो विकास होता है ये क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे पॉइंट जो है क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था कहीं ना कहीं उसी से ये क्वेश्चन रिलेट करके बना है। तो आपकी जो सीट का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट क्वेश्चन को जो है जो लैंग्वेज होती है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेड जुलाई 2019 में बना। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते कब बना था। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेड सितंबर 2015 में बना था और अभी जो है फिर से आपका वही क्वेश्चन थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ में हेर फेर करके जुलाई 2019 में पूछ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित है और अंतर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात, यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, जो हमारा लर्निंग होता है वो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है,
अंतर संबंधित होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है। तो इन दोनों में क्या होता है, आपस में ये दोनों गुथे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, संबंध होता है। बट यहाँ पर दे रखा है कि अधिगम संबंधित नहीं होता विकास से, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, नहीं, ये तो आपस में ही गुथे हुए होते हैं। ठीक है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे लर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होगा, जैसा हमारा डेवलपमेंट होता उसके अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, ये क्वेश्चन आपका सीटेड दिसंबर 2019 में बना। तो मध्य बाल्यावस्था के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है, और इसी को हम लोग उत्तर बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो देखिए जब भी संवेदी एवं चालक गतिविधियों की बात की जाए तो उस समय बच्चा कितने साल तक का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, ये बात आपके जीन पैजे भी कहते हैं कि जो जन्म से 2 साल तक का बच्चा है वो किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने सेंसेस का यूज करता है। ठीक है, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी, उनका यूज करके बच्चे सीखते हैं जब वो जन्म से 2 साल तक के होते हैं। तो जब हम जीन पैजे की थ्योरी देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। देखिए ये कहना भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। देखिए बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है। ये क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। ये बच्चा कब करता है, जब 12 से लेकर के 18 साल तक का होता है, यानी जब किशोरावस्था में होता है बच्चा। ठीक है, बच्चे के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं रहती हैं वो भी वो सोच पाता है, परिकल्पना कर पाता है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 12 साल तक का ही होता है, और 6 से लेकर के 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो मूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने होती है जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है उसी के बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है। ठीक है, तो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल सही बात। यही क्या होती है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होती है। क्या होती है कि इसमें जो है बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, हर चीज़ के बारे में लॉजिक लगाएगा, तर्क लगाएगा, ये चीज़ कैसे हुई, ठीक है, क्यों हुई। आप देखेंगे कि जो 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे होते हैं बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर लॉजिक आ जाता है, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मूर्त चीज़ें रहती है जिनके बारे में वो देख सकते हैं उन्हीं के बारे में वो लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बच्चा क्या करता है, इसके अंदर जो है लॉजिकल थिंकिंग आती है, तार्किक चिंतन जो है बच्चा का लेता है, जो चीज़ें मूर्त रूप से उपस्थित होती हैं उनके बारे में सोचता है, थिंकिंग करता है। ठीक है, कि ये चीज़ क्यों हुई, ऐसा क्यों है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ये क्वेश्चन आपका सीटेड जनवरी 2021 में बना, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में जब ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिस्कस किया तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि जो हमारा विकास होता है ये परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर केवल परिणात्मक दे रखा है तो ये तो आपका होगा नहीं, अनियमित और असंबद्ध होता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ भी डिस्कस की कि विकास के जो पक्ष होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, तो ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए जो हमारा विकास होता है वो बैक एंड फोर्थ होता है, वर्तुलाकार प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कभी धीमी गति से होता है तो कभी तीव्र गति से होता है, कभी धीमी गति से होता है तो कभी तीव्र गति से होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, धीमी गति से होता है, तो ये बात भी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि तीव्र गति से भी होता है। ठीक है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इससे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका क्या है, 4th वाला। जो हमारा विकास होता है ये क्या होता है, कई स्तरों पे होता है। हमारा शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मिश्रित होता है, एक दूसरे में गुथा हुआ होता है, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 2019 वाला किया था। ठीक है, और फिर से इसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेर फेर करके सीटेड जनवरी 2021 में पूछ लिया गया। तो इस क्वेश्चन का आप जो है ईजिली आंसर कर पाएंगे। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, नहीं, ये मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता है।
वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पर अमूर्त वर्ड जो है देखते ही आप कट कर दीजिए, क्योंकि जो अमूर्त चिंतन है वो बच्चे के अंदर कब आता है, मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, जब वो 12 से 18 साल तक का होता है, यानी किशोरावस्था में होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, देखिए ये चीज़ मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई थी कि बच्चे के अंदर जो है सिम्बॉलिक, जब बच्चा सिम्बल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, तब बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक खेल खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो मध्य बाल्यावस्था है इसमें तो बच्चा 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है, ठीक है। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की ये चीज़ कि जब बच्चा 6 से 12 साल तक का होता है तब वो तर्क करना शुरू कर देता है, और कैसी चीज़ों के बारे में, मूर्त चीज़ों के बारे में, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है, स्वतंत्रता की स्थापना, असीमता का विकास और अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ गई तो आप सिंपल सा अपने ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। क्या होगा, किशोरावस्था, क्योंकि बच्चा जो अमूर्त चिंतन है वो कब करता है, किशोरावस्था में ही करता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2022 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टेनली हॉल है, एक मनोवैज्ञानिक है, वो भी क्या कहते हैं, जो किशोरावस्था है ये संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 6 से 12 साल तक का बच्चा इसमें होता है। मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों एक ही दे रखा है, इसी को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें भी बच्चा 6 से 12 साल तक का ही होता है। और पूर्व वयस्कता अवस्था में जो बच्चा होता है यहाँ पर बाल्यावस्था होगा, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था होगा, जिसमें कि बच्चा जो होता है वो आपका होता है 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी रखा है कि किशोरावस्था में जो है बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए रहता है, उसको लगता है कि उसको घर वाले समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्रता की भावना उसके अंदर आ जाती है, विद्रोह की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। कब आती है, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों का फ्रेंड बन जाना चाहिए, दोस्त की तरह जो है बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। आगे देखते हैं। और रीजन वाले क्वेश्चन ऐसे अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। सजेशन दे रखा है, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात। जब बच्चा चर्चा करता है, बहस करता है, तो एक दूसरे के विचार को भी समझ पाता है, साथ साथ उसके अंदर सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। तो ये बात सही है। रीजन क्या दे रखा है इसका, सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देते। तो यही चीज़ अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2021 में बना था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। बट देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है हमारे में फिलअप करके आ जाते हैं, बट ये आपका नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2023 में बना है। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। देखिए ये बात आपकी सही है, बट इससे भी हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना है। वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, नहीं, इससे भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। विशिष्टम क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, यानी जिसमें कई तरीके की क्षमताएं बच्चे के अंदर विकसित होती है, ठीक है, वही क्या होती है, सेंसिटिव पीरियड होती है। देखिए बात तो ये भी सही थी, क्योंकि जो संवेदनशील काल होता है जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, जो उसका भाषाई विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है, बात ये भी सही थी, ये भी सही थी। बट जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था, थर्ड। इसमें सभी क्षमताओं की बात कर दी, विशिष्टतम क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल संज्ञानात्मक और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, ये तीनों ऑप्शन जो है आपके थर्ड में इंक्लूड होते हैं, समाहित होते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चा है वो किस स्टेज में है, 2 से 6 साल तक का बच्चा, और ये क्या होती है, विकास के जो है विशिष्ट क्षमताओं के विकास की सबसे इष्टतम अवधि। इसमें बच्चे के जो है कई तरीके के विकास यहाँ पर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा जो आप लोगों के नोट्स हैं सीटेट के CDP के वो रेडी हो रहे हैं, बहुत ही जल्द आप लोगों को वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। बहुत ही बेहतरीन नोट्स जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। बिल्कुल मैंने कई सालों के जो है पेपर आपके एनालिसिस करने के बाद ही वो नोट्स को तैयार किया है और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। अगर आप उनको एक बार परचेज कर लेते हो तो आप डेफिनेटली अपने सीटेट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो अभी मेरे पास सिर्फ CDP के जो है नोट्स अवेलेबल है, उनको मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी आपके नोट्स वो पूरी तरीके से बने नहीं है, लगभग 5 से 6 दिन का उसमें टाइम और लगेगा। वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।